वैसे मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। जिस तरह तुमने आज मेरी हेल्प की है, मुझे यकीन ही नहीं आएगा तुम आफिया शहीर हो। मिस्टर अहमद, मैं आफिया शहीर नहीं, आफिया अहमद हूँ, तो आपका हैरान होना बनता नहीं है। अच्छा भाई, ठीक है, चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ। जब तक मैं गुड़िया पार्टी से सामान लिखवा लेता हूँ, इस साथ चलते शॉपिंग पे। चलोगी? चेंज करके आ जाओ बाहर। ओके। अरे क्या कर रही हो? मसाले हैं, ये तो जरूरी होता है ना। सही है, जरूरी है मसाले, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी सारे ले लोगी। खाना नहीं खाओगी क्या? वैसे मुझे लगता है तुम्हें अब कुकिंग सीख लेनी चाहिए। और अगर ना सीखूं तो? ना सीखो भी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन गुड़िया बाजी की थोड़ी हेल्प हो जाएगी तो बैलेंस हो जाएगा। नोट कर रही हूँ मैं, दिन भर दिन आपकी काफी डिमांड्स बढ़ती जा रही। अब तुम डिमांडिंग समझो या फिर रिक्वेस्ट समझो, लेकिन अगर गुड़िया बाजी की थोड़ी हेल्प कर दोगी तो अच्छा हो जाएगा, उनको थोड़ा आराम मिल जाएगा। आई नो उनके लिए जॉब के साथ साथ किचन मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुझसे जितना होगा मैं उनको हेल्प आउट किया करूंगी। ये हुई ना बात। मिस्टर अहमद, आप शायद भूल रहे हैं कि हमें ग्रोसरी के बाद घर खाना लेके भी जाना है। गुड़िया बाजी वेट कर रही होंगी, जल्दी चलो चलो जल्दी। भाभी, गुस्सा करने से क्या हो जाएगा? तुम्हारा शौहर तुम्हारी बेइज्जती नहीं करता, इसलिए तुम मेरी फीलिंग नहीं समझ सकती। भाभी, अगर वो मेरी बेइज्जती नहीं करता तो मेरी इज्जत भी नहीं करता। और तो और अपनी बेटी और मेरी कोई जिम्मेदारी तक तो वो उठाता नहीं है। शारिक भाई बिलाल से हर हिसाब में बहुत बेहतर है भाभी। तुम्हारी नजर में घर का खर्चा उठाना या बीवी और औलाद की जिम्मेदारी को पूरा करना अगर बेहतरी है तो ये गलत है। औरत प्यार के बगैर जिंदा रह सकती है, लेकिन अगर उसे इज्जत ना मिले तो वो जीते जी मर जाती है। और तुमने देखा नहीं कैसे देख रहे थे मुझे, जैसे मैं दुनिया की सबसे बेवकूफ औरत हूँ। भाभी, आपने बात भी तो ऐसी की थी ना। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, और इस घर में सुकून तब आएगा जब गुड़िया बाजी इस घर से जाएंगी, और ऐसा बहुत जल्द होगा। चले जाना भुला के, नहीं ऐसा करते नहीं करते गैर भी, नहीं ऐसा करते नहीं करते गैर भी।
सानिया, हाय। हेलो, क्या हुआ? तुम यू लुक टायर्ड। नहीं, वो शादी की तैयारियों की वजह से बस थकावट हुई है। अंकल, आपको पता है मम्मा ने न्यू किचन बनाया है। ओके मेरी जान, क्या वो सब ठीक है ना? सब ठीक रहे इसीलिए हर बात पे कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो बस थकावट ज्यादा हो गई है। घर जाके आराम करूंगी तो ठीक हो जाए। ओके, खुदा हाफिज। सादिया, सादिया क्या हुआ तुम्हें? मैं तुमसे कह रहा था तुम अपना ख्याल नहीं रख रही है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। वो आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। नहीं, तुम घर नहीं जा रही हो, तुम मेरे साथ हॉस्पिटल जा रही हो। हम डॉक्टर को चेक करवाएंगे। नहीं हमजा, प्लीज। सादिया प्लीज प्लीज, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है तुम्हें देखकर इस तरह। तुम चलो मेरे साथ, आओ। चलो बेटा, ध्यान से। अब आएगा मजा। मैं तो समझ रही थी फरजाना ऐसे ही बकवास कर रही है, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर है। हेलो शारिक, आप घर आ सकते हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नहीं, फोन पर बात नहीं हो सकती। आप जल्दी घर आ जाएं। घर आकर ही बात होगी। हेलो। गुड मॉर्निंग। अब तो दोपहर हो रही है मिस्टर। क्या करें, हमारी बेगम की सुबह ही दोपहर में होती है। तंज करने का ना कोई मौका जाने नहीं देते तुम। तंज नहीं कर रहा, मजाक कर रहा हूँ यार। जानती हूँ तुम्हें भी और तुम्हारे मजाक को भी। डोंट वरी, बट मैं अपनी रूटीन चेंज करने की कोशिश करूंगी। दैट्स लाइक अ गुड वाइफ। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही फ्री बैठे हो। सब लंच करने गए और मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। कदर करो मेरे प्यार की। तुम्हारी जितनी कदर मैं करती हूँ ना, शायद ही कोई करता होगा। मुझे किसी और से उम्मीद भी नहीं है। खैर तुम बताओ, कब जा रही हो अंकल के पास? बस निकल रही हूँ। ख्याल रखना अपना, शाम में पिक करता हूँ फिर तुम्हें। ओके, बाय। सिर्फ बाय? तो मुझे और क्या कहना चाहिए? थोड़ा अच्छे से बाय कर दो, थोड़ा रोमांटिक। आई लव यू माई डियर हस्बैंड। अब ठीक है? लव यू टू। बाय।